दोस्त, जरा एक पल के लिए रुकिए। फोन नीचे रखिए मत, बस सुनते रहिए। अगर आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। या तो आपने ट्रेडिंग में पैसे खोए हैं, या फिर हर ट्रेड लेने से पहले आपका दिल तेज धड़कने लगता है। और अगर ऐसा है तो सबसे पहले ये जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर्स यही दर्द लेकर मार्केट में आते हैं। उम्मीद, डर, लालच, पछतावा, सब कुछ एक साथ। लोग सोचते हैं ट्रेडिंग आसान है। चार्ट खोलो, इंडिकेटर लगाओ, बाय दबाओ, सेल दबाओ और पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो आज हर ट्रेडर अमीर होता। सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये खुद को संभालने का खेल है। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करता है, आपका धैर्य, आपका डिसिप्लिन और सबसे ज्यादा आपका दिमाग। आप स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं, इंडिकेटर हटा जोड़ सकते हैं, टाइम फ्रेम बदल सकते हैं, लेकिन जब तक आपका दिमाग वही रहेगा, रिजल्ट भी वही रहेगा। यही वो बात है जो कोई आपको नहीं बताता। आपने कभी गौर किया है, एक ही स्ट्रैटेजी दो ट्रेडर्स यूज करते हैं। एक पैसा बनाता है, दूसरा पैसा गंवाता है। मार्केट तो सेम है, सेटअप भी सेम है, फिर फर्क कहाँ है? फर्क है सोच में, फर्क है रिएक्शन में, फर्क है डिसिप्लिन में। ट्रेडिंग में आप मार्केट से नहीं हारते, आप खुद से हारते हैं। लॉस आने पर आप शांत नहीं रह पाते, स्टॉप लॉस हिट होता है और ईगो जाग जाता है। आप कहते हैं, मार्केट मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है, अभी एक ट्रेड और लेता हूं, लॉस रिकवर करना है। और यहीं से डिसिप्लिन टूटना शुरू होता है। एक लॉस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर आप कहते हैं, ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं थी, आपका दिमाग आपके बस में नहीं था। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आपने कितना एनालिसिस किया, आपने कितनी मेहनत की। मार्केट बस प्रोबेबिलिटी देखता है। लेकिन ट्रेडर हर लॉस को पर्सनल बना लेता है। याद रखिए, मार्केट आपको नीचा दिखाने नहीं बैठा, मार्केट आपको सिखाने बैठा है। लेकिन ईगो सीखने नहीं देता। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को बिजनेस डील की तरह देखता है। लॉस, कॉस्ट ऑफ बिजनेस, विन, बोनस। कोई इमोशन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई बदला नहीं। एमेचर ट्रेडर हर ट्रेड को जिंदगी मौत बना लेता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग रूल्स इसलिए नहीं होते कि आपको बांधा जाए, रूल्स इसलिए होते हैं ताकि आप खुद को नुकसान न पहुंचा सकें। बिना रूल्स के ट्रेडर ट्रेडर नहीं होता, वो गैम्बलर होता है, और गैम्बलर मार्केट में ज्यादा देर नहीं टिकता। ये ऑडियो बुक आपको कोई जादुई स्ट्रैटेजी नहीं देगी, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं बताएगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपकी सोच बदल देगी। और जब सोच बदलती है तो डिसीजन बदलते हैं, और जब डिसीजन बदलते हैं तो रिजल्ट बदलते हैं। आज बस इतना समझ लीजिए, ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आप गलत हो सकते हैं। जिस दिन आप रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी दिन आप ट्रेडर बनने की दिशा में पहला कदम रखते हैं। क्या आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं, या सिर्फ जल्दी पैसा? अगर जवाब जल्दी पैसा है तो ये सफर आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और प्रोफेशनल माइंडसेट सीखना चाहते हैं तो अगला हिस्सा आपके डर से सामना करवाएगा। और डर से जीतना ट्रेडिंग की पहली जीत होती है। आपने कभी महसूस किया है, ट्रेड लेने से पहले आपका हाथ थोड़ा कांपता है। आप एंट्री देखते हैं, सेटअप वही है, सिग्नल वही है, लेकिन उंगली बटन दबाने से पहले मन कहता है, अगर उल्टा चला गया तो? यही डर है, और यही डर ट्रेडिंग में आपका सबसे पुराना दुश्मन है। डर लॉस का नहीं होता, डर पैसे का नहीं होता, डर होता है उस एहसास का जो लॉस के बाद आता है। वो फीलिंग जब अकाउंट रेड में चला जाता है, जब खुद पर गुस्सा आता है, जब लगता है काश ये ट्रेड न लिया होता। और इसी डर से आप या तो ट्रेड नहीं लेते, या फिर जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, या फिर स्टॉप लॉस हटा देते हैं। तीनों ही हालात में नुकसान आपका ही होता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, ट्रेडिंग में लॉस कोई एक्सीडेंट नहीं है, लॉस कोई गलती नहीं है, लॉस सिस्टम का हिस्सा है। मार्केट में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसे लॉस ना होता हो। लेकिन फर्क यहां पड़ता है, कुछ लोग लॉस से सीखते हैं, कुछ लोग लॉस से डर जाते हैं, और जो डर जाता है वही रूल्स तोड़ता है। आप जितना ज्यादा लॉस से भागने की कोशिश करेंगे, लॉस उतना ही आपका पीछा करेगा, क्योंकि आप रिस्क एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ही ये मान लेता है कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं मेंटली रेडी हूं। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कितना लॉस एक्सेप्टेबल है, कहां निकलना है,
और उसके बाद मार्केट कुछ भी करे वो शांत रहता है। एमेचर ट्रेडर ट्रेड लेने के बाद डिसाइड करता है, और डिसीजन इमोशन में लिया जाए तो डिसिप्लिन मर जाता है। याद रखिए, मार्केट में सर्टेनिटी नहीं है, यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। आप बेस्ट सेटअप लें, फिर भी लॉस हो सकता है। आप गलती करें, फिर भी कभी कभी प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता, लेकिन आपका रिएक्शन सब कुछ बता देता है। अगर लॉस आते ही आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं, स्ट्रैटेजी बदलने लगते हैं या मार्केट को गाली देने लगते हैं, तो समझ लीजिए आप अभी ट्रेडर नहीं बने। ट्रेडिंग में पहला रूल यही है, रिस्क को पूरी तरह एक्सेप्ट करना। आधा अधूरा एक्सेप्ट नहीं, पूरी तरह। मतलब ये मान लेना कि हाँ, मैं पैसा खो सकता हूं और फिर भी मैं ठीक रहूंगा। जिस दिन आप इस फीलिंग के साथ ट्रेड लेने लगते हैं, उसी दिन आपका डर कमजोर पड़ने लगता है। और जब डर कमजोर होता है तो क्लैरिटी आती है। आप जल्दी एग्जिट नहीं करते, आप स्टॉप लॉस से छेड़छाड़ नहीं करते, आप रिवेंज ट्रेड नहीं करते। आप बस प्रोसेस फॉलो करते हैं, और प्रोसेस फॉलो करना ही असली डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन कोई मूड नहीं है। डिसिप्लिन एक डिसीजन है जो आप पहले लेते हैं, मार्केट खुलने से पहले। मार्केट के सामने कमजोर वही पड़ता है जिसने पहले से रूल्स तय नहीं किए। इसलिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज खुद से एक वादा कीजिए। अगला ट्रेड लेने से पहले आप ये नहीं पूछेंगे कितना प्रॉफिट होगा, आप पूछेंगे अगर गलत हुआ तो मैं कितना खोने को तैयार हूं। जिस दिन ये सवाल नेचुरल हो जाएगा, उस दिन आप गैम्बलिंग से बाहर निकल आएंगे और वहीं से ट्रेडिंग शुरू होती है। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस चीज की जो बाहर से छोटी लगती है लेकिन अंदर से पूरा अकाउंट खा जाती है। लालच, ओवर ट्रेडिंग और खुद को ज्यादा समझदार मान लेना। क्योंकि मार्केट अहंकार को सबसे पहले तोड़ता है। ठीक है, सुनते रहिए। अब उस जगह पर आते हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स खुद को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, एक अच्छा प्रॉफिट वाला ट्रेड लेने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अचानक बहुत बढ़ जाता है। आप सोचते हैं आज तो मार्केट मेरी भाषा समझ रही है, अब जो ट्रेड लूंगा वही सही होगा। और यही सोच सबसे खतरनाक होती है। प्रॉफिट ट्रेडर को नहीं मारता, ओवर कॉन्फिडेंस मारता है। एक जीत 10 गलतियां करवा देती है। आप पहले डिसिप्लिन थे, अब जल्दी ट्रेड लेने लगते हैं। सेटअप परफेक्ट नहीं है, फिर भी एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है चल जाएगा। लेकिन मार्केट चल जाएगा वालों को सबसे पहले सजा देता है। ओवर ट्रेडिंग यहीं से शुरू होती है। आप स्क्रीन से हट नहीं पाते, हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है, हर मूवमेंट आपको बुलाने लगती है, और आप भूल जाते हैं ट्रेडिंग पेशेंस का खेल है, एक्टिविटी का नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर दिन भर मार्केट नहीं देखता, वो वेट करता है। वेट करता है सही मूवमेंट का, सही प्राइस का, सही सेटअप का। एमेचर ट्रेडर हर मिनट एक्टिव रहना चाहता है, लेकिन मार्केट हर मिनट पैसे नहीं देता। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा आप इमोशन में फंसेंगे, और इमोशन में डिसिप्लिन नहीं टिकता। लालच का एक और रूप होता है प्रॉफिट को जल्दी बुक करना। मार्केट आपके फेवर में जा रहा होता है, टारगेट दूर है, लेकिन मन बेचैन हो जाता है। इतना प्रॉफिट बहुत है, कहीं वापस न चला जाए, और आप जल्दी निकल जाते हैं। फिर मार्केट आपके बिना ही पूरा टारगेट पूरा कर देता है। उस वक्त जो दर्द होता है वो लॉस से भी ज्यादा चुभता है, क्योंकि आपने सही किया था लेकिन अंत में खुद ही पीछे हट गए। यही रीजन है कि ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस बड़ा रखते हैं और प्रॉफिट छोटा, क्योंकि लॉस में ईगो होता है और प्रॉफिट में डर। इसलिए अगर आप डिसिप्लिन चाहते हैं तो प्रॉफिट में भी रूल्स फॉलो करने होंगे, नहीं तो जीत भी आपको बिगाड़ देगी। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी बिग विन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है एक जैसे डिसीजन से। सेम सेटअप, सेम रिस्क, सेम बिहेवियर। मार्केट बदलता है, आपको नहीं बदलना। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। अब एक बहुत गहरी बात सुनिए। मार्केट आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, मार्केट आपको वो देता है जो आप डिजर्व करते हैं, अपने बिहेवियर के हिसाब से। अगर आप इम्पेशेंट हैं, मार्केट आपको इम्पेशेंट साबित करेगा। अगर आप ग्रीडी हैं तो मार्केट आपको तोड़ देगा, और अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो मार्केट आपको रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं, रिस्पेक्ट मतलब आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। और ट्रेडिंग में जो टिक गया वही जीत गया। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस चीज की जो बाहर से छोटी लगती है लेकिन अंदर से पूरा अकाउंट खा जाती है। लॉस के बाद तुरंत ट्रेड लेना, रिवेंज ट्रेडिंग। क्योंकि मार्केट आपकी भावनाओं से नहीं लड़ता, वो बस उन्हें इस्तेमाल करता है। अब जरा ईमानदारी से सुनिए, क्योंकि जिस चीज की बात होने वाली है वो लगभग हर ट्रेडर ने की है, शायद आपने भी। लॉस होता है, स्क्रीन लाल हो जाती है, अकाउंट बैलेंस थोड़ा और नीचे चला जाता है। आप बाहर से शांत दिखते हैं,
लेकिन अंदर कुछ उबलने लगता है। दिमाग कहता है ये ट्रेड गलत नहीं था, मार्केट ने मेरे साथ धोखा किया, अभी वापस लेना है। और बिना रुके आप अगला ट्रेड ले लेते हैं। सेटअप वही नहीं है, रिस्क वही नहीं है, माइंडसेट तो बिल्कुल नहीं। बस एक ही गोल होता है, लॉस रिकवर करना। इसी को कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इमोशनल रिएक्शन है। मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप गुस्से में हैं या दुखी हैं या खुद को साबित करना चाहते हैं। मार्केट बस चलता रहता है। और जब आप इमोशन में ट्रेड लेते हैं तो मार्केट आपसे डिसिप्लिन छीन लेता है। रिवेंज ट्रेडिंग कभी एक ट्रेड में खत्म नहीं होती, ये चेन रिएक्शन है। एक लॉस, फिर जल्दी लिया गया ट्रेड, फिर दूसरा लॉस, फिर और गुस्सा, फिर बड़ा रिस्क, और एक दिन अकाउंट जीरो। फिर आप कहते हैं मार्केट बहुत टफ है, ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी। लेकिन सच ये है, आप खुद के खिलाफ ट्रेड कर रहे थे। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद मार्केट से दूर चला जाता है।